क्लास 6 JCERT का विज्ञान तीसरा चैप्टर का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको हम समझा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को पूरा समझ सकते हैं। इसमें फिलहाल हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर का। चैप्टर का नाम था वायु जीवन के लिए आवश्यक, और इसमें जो है पूरा वायु के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वायु जो है हम लोग के किस तरह से लाभदायक है, किस तरह से हानिकारक भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप अगर 6 क्लास में जुड़ते हैं इस चैनल के साथ में तो आप लोग को 12 तक जो है यहाँ से आपको हर एक तरह के पढ़ने के मटेरियल PDF सारा चीज जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा, है ना। स्पेशल जो है जैक बोर्ड के लिए ही ये चैनल बनाया गया है, जैक बोर्ड प्रिपरेशन करवाने के लिए जो है बनाया गया है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि इनमें से शब्द जो है वो कुछ दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, यही शब्द जो है ना आप लोग को यहाँ भरना है। ऑक्सीजन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल, नाइट्रोजन, पवन, इतना चीज दिया हुआ है। तो यहाँ बोला है कि पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी की चारों ओर के जो वायु है उस परत को हम लोग है वायुमंडल बोलते हैं ना। तो वायुमंडल इसका आंसर हो जाएगा। तो एक तो यहाँ में से ये हो गया। अब बोला है कि सभी जंतु एवं पौधे, है ना, सभी जंतु जो है पौधे श्वसन में जो है वो क्या उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सभी जंतु से जो है वो पौधा जो है श्वसन में, सभी जंतु से, है ना, सभी जंतु से पौधा जो है श्वसन में किसका उपयोग करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, CO2 लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, है ना। आप लोग चाहे तो यहाँ जगह कम दिया हुआ है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड पूरा आप लोग लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है कि जलने में कौन गैस जो है सहायता होता है? तो ऑक्सीजन, है ना, O2 जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑक्सीजन जो है ना वो जलने में क्या होता है? सहायक होता है, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन जो है किसी को भी जलने में सहायता करता है। नेक्स्ट आता है कि गतिशील वायु को हम लोग क्या कहते हैं? है ना, गतिशील जो है वायु को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या नाम से उसको गतिशील वायु को जानते हैं? तो उसको हम लोग जो जानते हैं वो पवन के नाम से, है ना। जो गति में रहता है वो पवन के नाम से गतिशील वायु को जानते हैं। नेक्स्ट आता है वायु में सबसे अधिक कौन है? तो नाइट्रोजन गैस, है ना। नाइट्रोजन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि यहां मिलान करना है, खंड क से खंड ख को मिलाना है। तो पवन, है ना, पवन क्या है? तो पवन जो है वो गतिशील वायु है, तो ये गतिशील वायु में चला जाएगा। सॉरी, पवन जो है वो गतिशील वायु में चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है? जलने में सहायता करता है ना, तो ये आ जाएगा जलने में सहायता। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन क्या है? अच्छा, ये जलने में जो है ना वो सहायक नहीं होता है, तो जलने में सहायक नहीं। नेक्स्ट आता है वायु। वायु जो है क्या? पारदर्शी है, तो ये पारदर्शी में चला जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, है ना। यहाँ क्या है? तो इसमें जो है वो सही और गलत करना है। वायु गैस, जलवाष्प एवं धूलकण का मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है ना। वायु में जलवाष्प, गैस, धूलकण ये सारा मिला हुआ है। मिट्टी में वायु का उपस्थित नहीं होता है, मिट्टी वायु में उपस्थित नहीं होता, बिल्कुल गलत बात। मिट्टी में भी क्या होता है? वायु उपस्थित होता है, तब हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं, तब वहां से क्या निकलता है? वो बुलबुला निकलता है ना। तो ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होता है, जलने में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सहायता करता है? तो बिल्कुल नहीं करता है ना। जलने में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिल्कुल मदद नहीं करता है ना। तो गलत हो जाएगा। वायु हवाई जहाज को उड़ाने में सहायता करता है? बिल्कुल करता है ना। तो वायु जो है हवाई जहाज को उड़ाने में सहायता बिल्कुल करता है। वायु को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, वायु को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये तीसरा प्रश्न खत्म होता है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर प्रश्न, आप लोग के सामने ये है कि वायु के संघटक क्या है? तो वायु में कौन कौन चीज मिला हुआ है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, धूलकण है, अन्य भी गैसें जो है वो मिला हुआ है, और गैसों का संगठन है। वायु क्या है? तो वायु जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण एवं अन्य गैसों का क्या है? संगठन है। नेक्स्ट आता है वायुमंडल किसे कहते हैं, है ना। वायुमंडल क्या है, किसे कहते हैं? तो वायुमंडल, वायु जो है स्थान घेरता है, और हमारे चारों ओर पृथ्वी की, मतलब चारों ओर वायु को ही क्या बोला जाता है? वायुमंडल। मतलब फिर से समझिएगा, वायु स्थान घेरती है, ठीक है, कोई बात नहीं आता। और ये जो है हमारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो है वो क्या करता है? वायु को, हम लोग के चारों ओर जो है, पृथ्वी के चारों ओर में जो है उसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। आगे प्रश्न आता है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? सांस लेने के लिए कौन सा गैस जो है हम लोग के लिए जरूरी है ना, जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधा के लिए? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उस श्वसन के लिए क्या है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है कि जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुला बाहर क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि मिट्टी में छोटे छोटे कणों से बना होता है, मिट्टी जो है छोटा छोटा कण से बना होता है, और उनमें कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, और वही रिक्त स्थान, खाली स्थान पर जो है वायु भर जाता है। और जब इन क्षेत्रों में
जल प्रवेश करता है, पानी हम लोग जाता है, तो यहां से क्या निकलता है, बुलबुला निकलता है, वायुमंडल में जो है वायु में बुलबुला के रूप में जो है वायु बाहर निकल जाता है। आगे प्रश्न आता है कि वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो वायु में सबसे ज्यादा जो है ना नाइट्रोजन है, 79% जो है ना, 79, 80, 78 इतना जो है ना, इतना परसेंट जो है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। नेक्स्ट आता है कि आपको कैसे पता चलता है कि, है ना, आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प भी है, मतलब वायु जो है ना उसमें थोड़ा सा नमी की भी मात्रा है, जलवाष्प भी है। तो कैसे? तो बरसात के दिनों में कागज पर नमक खुला में रखने पर कुछ देर के बाद, है ना, कुछ देर उसको छोड़ दिया जाए तो आसपास में जो है कागज गीला हो जाता है। ऐसे तो जरूर होता है, बिल्कुल होता है ना। अब इसमें जो है वो जल वायु जो है, जल वायु के किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आता है तो इसकी उपस्थिति जलवाष्प होकर क्या होता है, ठंडा हो जाता है और ये संघनित हो जाता है ना। नमक क्या है, ठंडा चीज है, और ये ठंडा जगह में आया, जो जलवाष्प था तो वो क्या हो गया, वहां संघनित हो गया। अब ऐसे में संघनित हो गया तो जल की बूंदे वहां दिखाई देने लगा, पृष्ठ दिखाई देने लगा, और इससे पता चलता है कि वायुमंडल में जो है, वायु में जो है जलवाष्प भी उपस्थित है। आगे प्रश्न आता है कि ऐसे क्रियाकलाप, है ना, ऐसे क्रियाकलापों का सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है ना, मतलब वायु रहेगा ना, बोला है प्रश्न कि ऐसा क्रियाकलाप आपको बनाना है कि जो वायु उपस्थित रहेगा ना तबे जो है ना वो काम संभव होगा, बिना वायु को काम नहीं होगा। तो क्या है? तो सबसे पहला कि रस्सी पर टांगे कपड़ा का वायु का प्रभाव, है ना, रस्सी पर अगर हम लोग कपड़ा टांगे है ना, तो अब वो हिले डुलेगा तो वायु रहेगा तबे हिले डुल करेगा। दूसरा बात की फिरकी एक खिलौना, है ना, फिरकी ले लेंगे, वायु जब तक नहीं चलेगा ना, हवा नहीं चलेगा तब तक फिरकी खिलौना घूमने नहीं करेगा। वायु हर जगह है, वायु स्थान भी गिरता है ना, वायु हर जगह है, स्थान गिरता है। नेक्स्ट आता है कागज पर रखा नमक, है ना, ये भी जब कागज में जो नमक रखा हुआ है उसमें नमी तभी आएगा जब वहां क्या रहेगा, वायु रहेगा। उसके बाद जो है मोमबत्ती ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकता है ना, तो ये हो गया। मिट्टी वायु में विद्यमान होता है, ये सारा चीज। अब एक प्रश्न है कि आप कैसे दर्शाएंगे कि, है ना, आप कैसे दर्शाइएगा कि खाली गिलास कहा जाने वाला गिलास जो है वास्तव में खाली नहीं होता है। अभी एक गिलास है इस जगह पर और बोलेंगे कि ये गिलास खाली, इसमें पानी उनी कुछ नहीं जूस कुछ नहीं भरा हुआ है, खाली है, तो वो आप बोल सकते हैं कि खाली है, और नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते खाली नहीं है? तो कांच का एक गिलास लेना है, सबसे पहले इसको उल्टा करके रखना है। अब इस गिलास को खुले मुख वाला पानी जो है ना, एक टब ले लेना है ना, इस तरह से ऐसे एक टब लेना है, एक कांच का गिलास लेना है, और इसको जो है वो सीधे जो है ना इस तरह से खुला मुंह वाला के नीचे रख के उसके बाद पानी में यहाँ, है ना, डुबाना है। तो इसको मुख बाल्टी में डुबाना है तो गिलास पानी में नहीं भरेगा ना, पानी जो है वो गिलास में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले यहाँ ऑक्सीजन भरा हुआ है। अब गिलास को थोड़ा सा तिरछा करेंगे हम लोग, है ना, गिलास को अगर तिरछा करेंगे तो बुलबुला यहाँ से निकलने लगेगा, है ना, और उसका बाद जो है पानी उसमें घुसेगा। तो हम लोग अब कह सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ आंसर हम लोग देखते हैं, इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं बुलबुला बाहर निकला, मतलब हवा बाहर निकला, उसके बाद जो है पानी वहां भरा। तो यहाँ आंसर यही चीज लिखा हुआ है कि कांच का एक गिलास लेना है, सबसे पहले आपको इसको उल्टा करके रखना है, गिलास में खुले मुख पानी जो है वो सीधे घुसाना है ना, नहीं डूबेगा। अब तिरछा थोड़ा सा करेंगे तो ऐसे में क्या है, पानी गिलास में घुसने लगेगा और बुलबुला भी निकलेगा। तो बुलबुला जो नजर आया, सनसनाहट का जो आवाज आया, वो वायु जो है ना, वायु गिलास से बाहर निकल रहा था, है ना, और वायु बाहर निकल रहा था और पानी उसमें घुसते जा रहा था। तो इससे पता चलता है कि गिलास, खाली गिलास जो बोला जाता है वो खाली गिलास वास्तव में खाली नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ होता है। नेक्स्ट है कि मुंह से श्वास लेना हानिकारक, हम लोग ऐसे मुंह से अगर सांस ले रहे हैं तो क्या है, हानिकारक है। वाई, क्यों क्यों हानिकारक है? तो मुंह से हम लोग श्वास लेना इसलिए हानिकारक है कि नाक में, हम लोग नाक से अगर सांस ले रहे हैं तो नाक में छोटा छोटा बाल है, प्लस में नाक में श्लेष्मा है जो कि बाहर से धूल कण आता है उसको क्या करता है, लेपड़ लेता है, अंदर नहीं जाने देता है। और अगर हम लोग, जिसके कारण जो है ना वो हम लोग का श्वसन तंत्र खराब नहीं होगा। अब हम लोग मुंह से सांस लेंगे तो वो तो डायरेक्ट हम लोग का मुंह में तो श्लेष्मा या बाल ये सब तो रोकने वाला है, धूल कण को रोकने वाला है नहीं, तो हम लोग का श्वसन तंत्र जाएगा और वहां उसको प्रभावित करेगा, है ना, उसको खराब करेगा। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि मुंह से श्वास लेना इसलिए हानिकारक है क्योंकि हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्मा भी होते हैं, और इन धूल कणों को ये सब क्या करता है, रोकता है, और श्वसन तंत्र में जाने से भी रोकता है। अगर हम लोग मुंह से सांस लेंगे तो ये धूल कण कहाँ चला जाएगा, श्वसन तंत्र में चला जाएगा और हम लोग को हानि पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न आता है कि अगर दो मोमबत्तियों को जलाकर अलग अलग आकार के गिलास से ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज्यादा देर तक चलेगी और क्यों जलेगी, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका क्रियाकलाप भी करवाए हैं। तो जिस मोमबत्ती को बड़े गिलास से ढकेंगे वह ज्यादा देर तक जलेगा। क्यों? क्योंकि जलने की क्रिया
केवल ऑक्सीजन में उपस्थित में होता है, मतलब वो कोई भी चीज तभी जलेगा जब उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। और बड़ा गिलास से हम अगर उसको ढके हैं तो उसमें ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा, तब वो ज्यादा देर तक जलेगा, है ना। वायु एक सीमित मात्रा में है और यह ऑक्सीजन में जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा जो प्रयोग कर लिया जाता है, और मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाता है। देखो अगर छोटा गिलास पे जो अगर ढका हुआ है, तो छोटा गिलास से जो ढका हुआ है वो ज्यादा देर तक नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाता है ना। और जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, और जो बड़ा गिलास से ढका हुआ है वो ज्यादा देर तक, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन है तो ज्यादा देर तक मोमबत्ती को जलाएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि जिस मोमबत्ती को बड़े गिलास से ढकेंगे वो ज्यादा देर तक जलेगा, क्योंकि जलने की क्रिया में केवल ऑक्सीजन में उपस्थित ही है ना, ऑक्सीजन में ही है। और वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है, जो कि प्रयोग में लाए गए गिलास में वायु का एक सीमित मात्रा है। और यह जब यह जो है ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है, तो मोमबत्ती अधिक देर तक नहीं जलेगा, है ना, बुझ जाता है। और दूसरी मोमबत्ती अधिक ऑक्सीजन मिलता है उसको, बड़ा गिलास में है, इसलिए वो अधिक देर तक जलेगा। लास्ट प्रश्न आता है कि यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। पृथ्वी गया, टाटा बाय बाय, है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 20% है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है लगभग कितना है, 20% है, लगभग 21-20, है ना, यही आसपास में अलग अलग लिखा हुआ है। तो अब जीव जंतु और पेड़ पौधे के श्वसन क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगा तो प्राणी और जीव जंतु तो, है ना, और पेड़ पौधा सभी जो है वो मर जाएंगे, और हमारा धरती जो है, पृथ्वी जो है क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो ये प्रश्न उत्तर खत्म होता है ना। इसके बाद आप लोग किस सब्जेक्ट को बारे में पढ़ाएं, है ना, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि हम लोग को जो है ये चीज का तैयारी करवाइए, है ना। और आप लोग का समय जो है ना, 6 क्लास का जो समय है 4 बजे शाम का, हर दिन जो है वीडियो एक आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। सब्सक्राइब दबाना है, लाइक बटन दबाना है और वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट, आप लोग का फरमाइश पर जो है अगर बोलते हैं तो करवाएंगे।